Morning children, welcome to class 2 computers. Children, in our previous video we were doing chapter 8, that is storage devices. By now you must have understood what is storage devices. So children, in last week we studied about storage devices. As we know, storage means keeping something safely for future use और फॉर लेटर यूज मीन्स हमें कोई भी चीज़ संभाल करके रखना जिसे हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं. तो जैसा कि वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर कंप्यूटर, वी वर्क ऑन कंप्यूटर एंड वी डू लॉट ऑफ वर्क ऑन कंप्यूटर एंड इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ डूइंग वर्क ऑन द कंप्यूटर दैट वॉट एवर वी डू ऑन द कंप्यूटर वी कैन सेव इट इन द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर पे काम करना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कंप्यूटर पे जो भी हम करते हैं हम उसके हार्ड डिस्क में सेव करके रख सकते हैं. एज वी नो, हार्ड डिस्क इज द मेन हार्ड डिस्क अबाउट विच वी स्टडीड इन द चैप्टर. चिल्ड्रन, हार्ड डिस्क इज वन ऑफ द मेन स्टोरेज यूनिट जो कि कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है या इट इज अटैच्ड इन द सीपीयू एंड व्हाटएवर वी डू and save in the computer get stored or get protected, safely in the CPU, hard disk of CPU. तो ये जो हार्ड डिस्क होता है CPU के अंदर फिक्स होता है और जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं उसको सेव करते हैं तो वो जाके हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है. तो दैट इज वाई दिस इज द मेन स्टोरेज डिवाइस विच वी यूज नॉर्मली. बट चिल्ड्रन, देयर आर सम problems with this type of hard disk, that hard disk को हम, it is not portable, we cannot move it from one place to another. अगर हमें जो भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं या एक कंप्यूटर से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम हार्ड डिस्क के थ्रू नहीं कर सकते. इसलिए फिर हम दूसरे टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, दैट इज डिस्क, दैट इज CD-ROM, DVD एंड पेन ड्राइव. तो जैसा कि हम जानते हैं चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट 4 मेन टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव. एज वी नो इट रिमेन्स फिक्स्ड इन द सीपीयू. जो कंप्यूटर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू एंड दिस हार्ड डिस्क इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू. तो व्हाटएवर वी सेव इन द कंप्यूटर इज गेट स्टोर्ड इन द सीपीयू. लेकिन जब हमें उसे कहीं दूसरी जगह लेके जाना है तो फिर हम CD का यूज़ करते हैं या फिर हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं या DVD का यूज़ करते हैं. बिकॉज दीज 3 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर पोर्टेबल और हम इसे एक, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है तो हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं और उसे इसमें से इंफॉर्मेशन कॉपी करके दूसरे में कर सकते हैं. तो ये बेनिफिट होता है पोर्टेबल storage devices का. And the 3 portable storage devices are CD-ROM, DVD and pen drive. So these are the 3 storage devices which can be transferred या which can be carried from one place to another. हार्ड डिस्क को हम कैरी नहीं कर सकते क्योंकि ये CPU में इनबिल्ट होता है या फिर फिक्स्ड होता है. तो हम दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जैसे कि CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव, जिसमें क्योंकि हम एक कंप्यूटर से कुछ भी कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में ले जाके यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर द मेन स्टोरेज डिवाइसेस अबाउट विच वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. सो चिल्ड्रन, I hope you all have understood what are these storage devices and how they are used. They are very important for all of us because whatever we do on the computer we need to save these keys for future use or for later use. और इन सब के लिए we need a storage device and so that we can keep it safely in the storage device. और फिर एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं या फिर हम एक कंप्यूटर से दूसरी जगह हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. नाउ चिल्ड्रन, सेल्फ इवैल्यूएशन. एज वी स्टडीड इन द चैप्टर, आई नो दैट data can be stored. Data means, what do you mean by data? Children, what do you mean by data? Data is information. Data means information और इसको हम इनपुट भी कहते हैं. जो भी इनपुट है, जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, डाटा भी कह सकते हैं. क्योंकि एज वी नो कि
कंप्यूटर वर्क्स ओनली व्हेन इट गेट्स द इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन डाटा भी कह सकते हैं उसको, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं और इनपुट भी कह सकते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को लेकर के वो प्रोसेसिंग करता है, वो उस पर काम करता है और उसके बाद वी गेट द आउटपुट। फिर उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है और दैट आउटपुट इज अ फाइनल इंफॉर्मेशन। उसको हम फाइनल इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसको यूज जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो पूरा काम होने के बाद जो हमें रिजल्ट आउटपुट में मिलता है उसे हम कहते हैं फाइनल इंफॉर्मेशन, इसे हम आउटपुट कहते हैं। तो सिमिलरली चिल्ड्रन, एज वी नीड अ डिवाइस टू स्टोर द डाटा, as we need a device to store the information, similarly we also need a device to input the data। इन डाटा को इनपुट करने के लिए भी हमें डिवाइस की जरूरत होती है, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और फिर इनपुट डिवाइस से हम डाटा को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमें मिलता है आउटपुट, एंड फॉर आउटपुट ऑल्सो वी नीड आउटपुट डिवाइस। और इस आउटपुट के लिए भी हमें चाहिए होता है आउटपुट डिवाइस का। तो दिस इज द होल साइकिल हाउ कंप्यूटर वर्क। सबसे पहले इनपुट, देन प्रोसेसिंग इज डन इन द कंप्यूटर सीपीयू। कंप्यूटर के सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वी गेट इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर और ऑन पेपर और थ्रू द प्रिंटर। तो दिस इज द होल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। सो इन द कंप्लीट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर वी नीड इनपुट, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले वी नीड इनपुट डिवाइस। व्हाई वी नीड दिस इनपुट डिवाइस चिल्ड्रन? We need this input device to input the data. Unless or until you input data into the computer, it won't be able to work. It won't be able to perform any work. तो हम सबसे पहले input करेंगे, डाटा को input करेंगे and we will input through the device. इस device से input करेंगे. It can be keyboard हो सकता है, वो keyboard हो सकता है, वो और क्या हो सकता है, वो माइक्रोफोन हो सकता है, माउस हो सकता है, कैन बी माउस और जॉयस्टिक, इट कैन बी जॉयस्टिक। तो एनी इनपुट डिवाइस। तो हमने इंफॉर्मेशन को इनपुट किया, उसके बाद देयर इज प्रोसेसिंग। इस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है, इस पे काम होता है और किसके थ्रू होता है? दिस इज डन थ्रू द सीपीयू के थ्रू होता है। देन वी नीड आउटपुट डिवाइस। Why we need output device? To get the information or the final result. Output device. Why we need output device? We need an output device to get the information. जो भी काम हुआ है उसका information हमको मिलता है output device। तो उसके बाद after output device we need a storage device। जो भी हमको information मिला है we need to store these informations। अब इन सारे information को हमको store करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार हमको करने के बाद तो हम उसका काम खत्म नहीं कर सकते ना, we may need it in future। और कोई भी रिकॉर्ड हमको रखना पड़ता है ताकि हम फ्यूचर में इसको यूज कर सकें। तो दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी स्टोर। अब इसको स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर। अब इस प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग इज कॉल्ड स्टोरेज, इसको हम स्टोरेज कहते हैं। अब इस स्टोरेज के लिए we need a device, and this device is called storage device। इस डिवाइस को हम कहते हैं storage device। तो हम लिखेंगे storage device। So children, storage device also plays an important role in storing the data। Storage device also plays an important role in storing the data। तो अब जब डाटा हमने स्टोर कर दिया तो फिर हमारा जब मन किया हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द होल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहले वी नीड इनपुट, दैट इज डाटा। डाटा इज इनपुट इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस एंड देन दैट इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। आफ्टर प्रोसेसिंग इट इज डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले होने के बाद जो इंफॉर्मेशन है इट नीड्स टू बी
stored in the computer. तो जब हम इसको स्टोर करेंगे तो उसके लिए we need a storage device. यहाँ पे storage device कंप्यूटर में अगर हमको स्टोर करना है तो we can store it easily, save it and it gets stored in the hard disk और हार्ड ड्राइव में वो जाके स्टोर हो जाता है. लेकिन अगर हमें उसे कहीं और लेकर के जाना है या हमें किसी को दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू शो इट टू आवर टीचर और वी नीड टू गिव इट टू आवर फ्रेंड, इफ आई नीड टू गिव इट इन माय ऑफिस, तो उस समय हमें दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है. और दी स्टोरेज डिवाइसेस आर, सबसे पहले तो वो हार्ड डिस्क में वो सेव हो जाता है और कंप्यूटर में सेफली पड़ा रहता है. लेकिन अब वी नीड टू ट्रांसफर, अब मुझे ट्रांसफर करने की जरूरत है हमको, तो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? हियर वी नीड अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, दैट इज CD ROM, ROM. Then we need DVD or we need pen drive. And children, pen drive is the most commonly used. This is the most commonly used storage device. यहाँ पे एक बच्चा भी पेन ड्राइव को यूज करता है और बड़ा भी यूज करता है, तो इट इज मोस्ट कॉमनली एंड पॉपुलरली यूज्ड स्टोरेज डिवाइस. जो पेन ड्राइव होता है सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे कॉमनली यूज होता है. तो ये जो स्टोरेज डिवाइस है, ये चाहे छोटा बच्चा स्कूल के लिए यूज़ करे या कोई ऑफिस में हो वो भी यूज़ करता है, या बहुत बड़े पोस्ट पे हो वो भी यूज़ कर सकता है. सो वी कैन से पेन ड्राइव इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड एंड कॉमनली यूज्ड storage device. So this is all about the storage device, children. इसके अलावा as we know, these two are almost same in shape as well as working, but their usage is also same, but the storage capacity of the two is different. DVD has more storage capacity than the CD. हम CD के जगह पे DVD तब यूज करते हैं जबकि हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, क्योंकि CD की में थोड़ा लिमिटेशन है और उससे कहीं ज़्यादा हम DVD में स्टोर कर सकते हैं. तो दैट इज वाई वी प्रिफर टू यूज DVD इंस्टेड ऑफ CD. तो चिल्ड्रन, ऑल दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. लेट अस रिवाइज द book exercise of the chapter. So coming to the self-evaluation also we have done, but we will revise once again because we had read the chapter in last week. Now, so children, after reading the chapter, I know these points. What do I know? I know that data can be stored onto a computer through different storage devices. It is very true because we have understood from the chapter that कि जो भी डाटा कंप्यूटर में होता है we can store it through different storage devices. These different storage devices are, first one is hard disk. इसको हम ड्राइव भी कहते हैं, या तो हम हार्ड डिस्क इसको बोलेंगे या हम इसको हार्ड ड्राइव बोलेंगे. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज, दूसरी तरह का जो डिवाइस है ये हो गया हमारा CD ROM. दूसरा डिवाइस है CD ROM. एंड थर्ड टाइप ऑफ डिवाइस इज DVD. एंड फोर्थ टाइप ऑफ डिवाइस इज पेन ड्राइव. सो फॉर स्टोरिंग the data or information from the computer, we need these storage devices. So children, this is the first statement which we have understood and studied in the chapter. Now I know that hard disk is one of the main storage device used to store data. Of course children, hard disk, this is one of the main storage device which is used when we work on the computer. सबसे पहले अगर हम कुछ स्टोर करते हैं तो वो जाकर के हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर की CPU में होता है वहाँ पे जाकर के स्टोर होता है. तो बच्चों को छोटा बड़ा जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, सबसे पहले वो कहाँ जाके स्टोर होता है? जिसको भी हम सेव करते हैं कंप्यूटर पे, वो सब कुछ जाकर के हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है. तो दिस इज द मेन स्टोरेज डिवाइस फाउंड इन कंप्यूटर. और ये इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है. इंटरनल का मतलब होता है जो अंदर है, जो कंप्यूटर के अंदर है, इसलिए इसको इंटरनल कहते हैं. ये सारे एक्सटर्नल हो जाते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. व्हेन यू गो टू द हायर क्लासेस यू विल रीड अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस. तो ये तीनों आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में होते हैं जिसको हम बाहर से ऐड करते हैं
लगाते हैं कंप्यूटर में, फिर उसमें हम कॉपी करते हैं और उसमें स्टोर करते हैं. So second statement is I know that hard disk is one of the main storage device used to store data. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. Hard disk is one of the main storage device which is used to store the data in the computer. Now third one, children, you will put tick in every statement for first as well as for second statement. Now third statement, children, I have learned that CD-ROM and DVD both are circular in shape. So children, as you have seen the picture as well as the CD, that they are round in shape. जो CD और जो CD या फिर जो DVD होता है वो दोनों राउंड शेप में होते हैं और देखने में दोनों एक जैसे होते हैं. सिर्फ अगर कुछ उसमें डिफरेंस है तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द डाटा. CD-ROM का कैपेसिटी DVD से कम होता है. DVD में CD के कंपैरिजन में ज़्यादा चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं. तो दिस इज ओनली द वन डिफरेंस विच इज फाउंड इन कंपैरिजन विद द CD. DVD में पाया जाता है इन कंपैरिजन विद द DVD. नाउ नेक्स्ट वन इज हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है I know that pen drive is one of the smallest and a popular storage device nowadays. As I told you कि pen drive is among these 4 storage devices, pen drive is one of the simplest storage device or the commonly or popularly used storage device. जो pen drive होता है सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे कॉमनली या पॉपुलरली यूज्ड स्टोरेज डिवाइसेस. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज चिल्ड्रन. इन बुक एक्सरसाइज वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन एज टिक द करेक्ट आंसर. जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो चिल्ड्रन लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ए ऑफ बुक एक्सरसाइज. एक्सरसाइज first, that is A. A is tick the correct answers. Correct answers. So children, here we have first question, tick the correct answer. One is dash is fixed inside the CPU. What is fixed inside the CPU? Dash is fixed inside the CPU. By now children you have understood very well what is fixed inside the CPU. Let us see the options. Here we have 3 options. हमारे पास 3 ऑप्शन है. पहला है CD-ROM. And second option is, that is B, is hard disk. And third one is, that is C, is pen drive. So children, can you tell me which storage device is fixed inside the CPU? Among these, which one is all the 3 are storage devices? All the 3 are storage devices, and which among these are the one which is fixed inside the CPU? So I know, you all know the answer. Yes, the answer is hard disk. Hard disk is one of the storage device which is fixed in the CPU. So here you will write as hard disk. You will write here hard disk. You will write here hard disk. Hard disk is fixed inside the CPU. Hard disk is fixed inside the CPU. Now coming to the second question. In second question children we have second option. MCQ we have dash is a circular shaped disk. Dash is a circular shaped disk. Now
A is pen drive, B is hard disk, and C is CD-ROM. So children, dash is a circular shaped disk. What is the circular shaped disk? So children, as we have studied, DVD as well as CD-ROM. DVD as well as CD-ROM both are circular in shape, but here we have only one, that is CD-ROM. So you will tick in the box in front of CD-ROM. CD-ROM is circular in shape. सर्कुलर का मतलब गोल शेप का होता है, सर्कल की तरह होता है, इसलिए हम उसको सर्कुलर कहते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे CD-ROM. You will write here CD-ROM. उसके अलावा पेन ड्राइव, एज वी नो पेन ड्राइव कुछ ऐसा होता है, गोल शेप का होता है और अलग अलग शेप का होता है. और पेन ड्राइव कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है, तो अलग अलग शेप का पेन ड्राइव होता है. और इससे छोटा सा भी पेन ड्राइव होता है, ऐसा भी होता है, तो अलग अलग शेप का पेन ड्राइव होता है. तो दिस इज द शेप्स ऑफ पेन ड्राइव, एंड सो इट इज नॉट सर्कुलर इन शेप, एंड सो पेन ड्राइव इज नॉट द करेक्ट आंसर. एंड हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नॉट इन दिस शेप, इट इज समवॉट लाइक दिस. ये कुछ ऐसा होता है जो हमारा ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा हार्ड डिस्क होता है कुछ ऐसे शेप में होता है. तो हार्ड डिस्क भी सर्कुलर नहीं है, इट इज समवॉट स्क्वायर. या तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे CD-ROM. Our answer is CD-ROM. Now fourth one children. फोर्थ में हमारे पास है a dash is also called flash drive. Fourth one, a dash is also known as they are called as flash drive. Flash drive. Here we have options. In options we have pen drive, we have pen drive, then B we have CD-ROM, or we have DVD. C we have DVD. So children, what is the answer? I know you all know the answer. The answer is pen drive. As we have studied in the chapter, pen drive is also known as flash drive. So pen drive is also known as flash drive, and here you will write the answer as flash drive. हम पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं. So pen drive is also known as flash drive. So children, this is all for question number A. Now we are going to do question number B. In question number B we have fill in the blanks. D. Fill in the blanks. Fill in the blanks. So children, here first one is, and we are going to fill in the blanks using the unscrambled words. We are going to unscramble the words and then use it. Here some words are given or some letters are given. We are going to unscramble them and arrange them in a proper sequence, so that we get the answer of the question which is asked here. यहाँ पे एक
क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया गया है. We are going to answer these statements by using these letters which are given here. These are arranged in jumbled way. We are going to unscramble it and write the answers. For example, children, first one is the hard disk is also called the hard disk is also called as dash. So here the letters given are A, D, R, H. यहाँ पे जो हमें लेटर्स दिए हैं वो है A, D, R, H. और दूसरा है D, I, R, E, V. D, I, R, E, V. So children, as we know, hard disk is also known as hard drive. Hard disk is also known as hard drive. So A, D, R, H means H, A, R, D. Hard, and here it is D, R, D, here it is drive, D, R, I, D, E, hard drive. Yes, we have hard drive. So hard disk or drive. Hard disk is also known as hard drive. So children, as we have studied in the chapter, hard disk is also known as hard drive. Now, second one is children 2. CD-ROM is dash and shape. As we have studied in the previous question also, CD-ROM is dash and shape. Second question is 2. CD-ROM is dash in shape. Here some letters are given. Let us arrange this. Here we have I, C, R, L, U, C, A, R. So children, we are going to arrange these letters in a proper manner so that we get the answer. CD-ROM is dash in shape. CD-ROM is dash in shape. So children, as we know, CD-ROM is circular in shape. So you have given right circular in shape. CD-ROM is CIR. CULAR, circular in shape. सर्कुलर का मतलब गोल शेप का, राउंड शेप का, सर्कल के शेप का, इसलिए हम उसको CD-ROM को सर्कुलर कहते हैं. नाउ थर्ड वन चिल्ड्रन, दिस इज सेकेंड एंड इन थर्ड वी हैव dash is the most popular storage device these days. So children, this we have studied in our previous question also. Is the most popular storage device these days. So children, what is the most popular device these days? That is ENP. Then we have IR, E, D and V. So children, what is the most, as I told you in the chapter, pen drive is the most popular and commonly used storage device. So here ENP is P-E-N, pen,
R-I-V-E, drive. This is pen drive. So pen drive is the most popular and common storage device these days. So children, we have come to the end of question number 2 also, and then we have some pictures. Write the names of the following storage devices. First picture is of hard drive, second picture is of CD, and third picture is of pen drive. So children, with this we come to the end of this video. Children will do next questions in our next video. Till then, thank you.